बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लौह बितु कलम बितु तेरा वजूद अल किताब गुमदे आबगीनाए रंग तेरे महित में हबाब। माय डियर फ्रेंड, आज हम 3rd क्लास में क्रियाजोटम मेडिसिन पढ़ रहे हैं। तो इसकी आज हम गाइडिंग सिम्टम पढ़ेंगे। पहले सिम्टम है हेमोरेजिक डायथीसिस। इसका जो डायथीसिस है, रुझान है, इसके अंदर ब्लड के बहने का रुझान इस दवा के अंदर पाया जाता है। स्मॉल वुंड्स ब्लीड फ्रीली फ्लो पैसिव इन एपिस्टेक्सिस। जो छोटे छोटे ज़ख्म भी होते हैं उनके अंदर से भी ब्लड बहना शुरू हो जाता है। और जो एपिस्टेक्सिस का यानी नाक से जो नक्सीर फूटती है उसका जो ब्लड होता है वो बड़ा पैसिव यानी आहिस्ता आहिस्ता से बहने वाला ब्लड होता है। दूसरी सिम्टम है इसकी हेमाप्टिसिस, यानी कि पेशेंट जब थूकता है या उसकी बलगम में से ब्लड आता है। फिर हिमाचूरिया, हिमाचूरिया का मतलब होता है यूरिन के अंदर ब्लड का आना, यानी यूरिन जब पास करता है पेशेंट तो उसके अंदर ब्लड आता है। नंबर 4 है रोरिंग एंड हमिंग इन ईयर्स विद डेफनेस बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस। मेंसेस से पहले और मेंसेस के दौरान पेशेंट के कानों में ऐसे रोरिंग सी जैसे बजिंग होती है, जैसे मक्खियाँ बिन बनाती हैं, इस तरह की साउंड्स आती हैं किस वक्त? ड्यूरिंग मेंसेस एंड बिफोर मेंसेस। नंबर नेक्स्ट है क्रोसिव फीटेड इकारस डिस्चार्जेस फ्रॉम म्यूकस मेम्ब्रेन्स। म्यूकस मेम्ब्रेन से जो मवाद निकलता है वो कैसा होता है? क्रोसिव, जला देने वाला, ठीक है। फीटेड, बहुत बदबूदार होता है वो, जहाँ भी लगता है वहाँ पर आगे और जख्म बना देता है। नंबर 6 है पेनफुल डेंटिशन, टीथ बिगिन टू डिके एज सुन एज दे अपीयर, गम्स ब्लूइश रेड सॉफ्ट स्पंजी ब्लीडिंग, इन्फ्लेम्ड स्कॉर्ब्यूटिक अल्सर्स। अब इसमें इस दवा के अंदर डेंटिशन के अंदर जो प्रॉब्लम पाए जाते हैं वो बड़े ही प्रोमिनेंट है। मतलब जब बच्चे के दांत निकलने शुरू होते हैं तो उस वक्त ही उसकी कैरीज बनी होती है, उस वक्त ही उसके दांत स्याह रंग के होते हैं या ब्राउनिश कलर के होते हैं, वो हेल्दी टीथ नहीं होते। तो उन इस तरह की सूरत हाल में हम क्रियाजोटम अगर देते हैं तो बड़े ही आला हमें रिजल्ट मिलते हैं। जो नेक्स्ट दांत आते हैं वो बिल्कुल सही हेल्दी दांत आते हैं। तो इसमें इसके साथ गम्स ब्लूइश कलर के होते हैं, सॉफ्ट स्पंज बड़े नरम होते हैं, ब्लीडिंग होती है उनमें से, इन्फ्लेम स्कॉर्ब्यूटिक। स्कॉर्ब्यूटिक का मतलब होता है कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से जो जिंजिवाइटिस हो जाता है, मसूड़े जो हैं हमारे दांतों से अलहदा हो जाते हैं, वो स्कॉर्ब्यूटिक कहलाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सिम्टम है सीवियर हेडेक बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस। मेंसेस से पहले या मेंसेस के दौरान पेशेंट को सर में दर्द रहती है। अब हम नेक्स्ट सिम्टम देखते हैं। सो नेक्स्ट सिम्टम है इसकी वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी, स्वीटिश वाटर विद टाइलिज्म। प्रेगनेंसी के दौरान जो टिपिकली जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें हार्मोन्स की वजह से ख़वातीन को दिल मतली होता है, ये वॉमिटिंग होती है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी दवा है। इसमें जो पानी निकलता है वॉमिटिंग में या मुंह में पानी आता है वो स्वीटिश होता है, और टाइलिज्म का मतलब होता है मुंह से पानी आना, ठीक है। नंबर 9 है मेंसेस टू अर्ली प्रोफ्यूज प्रोट्रैक्टेड पेन ड्यूरिंग बट एग्रीवेशन आफ्टर इट फ्लो। तो इसकी जो एग्रीवेशन है वो मेंसेस का, एक तो मेंसेस अर्ली आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, देर तक रहते हैं, एंड एग्रीवेशन आफ्टर फ्लो के बाद इसका और ये मसलन इसमें तकलीफ़ होती है पेन वगैरह में। एंड फ्लो ऑन लाइंग डाउन, एग्रीवेशन इट फ्लो ऑन लाइंग डाउन, सीज ऑन सिटिंग और वॉकिंग अबाउट। अच्छा, इसका जो फ्लो है ऑफ ब्लड वो लेटने से उसमें इजाफा हो जाता है। सीज ऑन सिटिंग, बैठने से बंद हो जाता है, सीज का मतलब बंद होना, रुक जाता है। और वॉकिंग अबाउट, चलने फिरने पेशेंट अगर लेट जाती हैं तो उनका जो फ्लो है वो मेंस्ट्रुअल वो बढ़ जाता है, अगर वो चलती फिरती हैं तो वो रुक जाता है, ये बैठ जाते हैं तो रुक जाता है। ये बड़ी एक सिम्टम है, बड़ी स्पेशलिस्ट सिम्टम है कि ऐसे होता नहीं है नेचुरली। नेक्स्ट है कोल्ड ड्रिंक्स रिलीव मेंस्ट्रुअल पेन,
फ्लो इंटरमिट्स एट टाइम्स ऑलमोस्ट सीजिंग देन कमेंसिंग अगेन। कोल्ड ड्रिंक्स रिलीव मेंस्ट्रुअल पेन, ये भी एक बड़ी रेयर सिम्टम है कि कोल्ड ड्रिंक्स पीने से, हालांकि उस वक्त गर्माइश वगैरह देने से या हॉट वाटर की टकोर करने से रिलीफ मिलता है, जो पेन्स होती हैं वो स्पाज्माटिक पेन्स होती हैं। तो यहाँ पर क्रियाजोटम में क्या होता है कि कोल्ड ड्रिंक्स लेने से वो मेंस्ट्रुअल पेन में कमी आती है। बाकी कमी क्या, रिलीव द मेंस्ट्रुअल पेन, दर्द ख़त्म हो जाती है। फ्लो इंटरमिट करता है, आ गया रुक गया, आ गया रुक गया। एट टाइम्स ऑलमोस्ट सीजिंग, बास का बिल्कुल बंद हो जाता है। देन कमेंसिंग अगेन, फिर शुरू हो गया। ये बड़ी अजीब सिम्टम है कि रेगुलर जो वो 5-6 दिन तक जो मेंस आने हैं उसकी बजाय वो कभी 2 दिन आए, रुक गया, फिर आना शुरू किया, फिर रुक गया। इस तरह से ये सारा प्रोसेस इसमें चलता है। तो ये भी एक रेयर सिम्टम में आ जाती है चीज़। इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन कैन ओनली यूरिनेट व्हेन लाइंग। अच्छा, इसमें इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन का मतलब होता है यूरिन का इनवॉलंटरी, खुद निकल जाना, ठीक है। और टिपिकली जब पेशेंट लेटता है, लेटने से उसको यूरिन पास करने में आसानी होती है। इसलिए इसका बच्चा होता है क्रियाजोटम का, वो यूरिन लेटते ही वो पहले ही टाइम में वो यूरिन पास कर देता है बिस्तर के ऊपर, ठीक है। इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन ये भी हो गया। नंबर 12 है स्मॉटिंग एंड बर्निंग ड्यूरिंग मिक्चुरेशन एंड आफ्टर मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन का मतलब होता है यूरिन पास करना, यूरिन पास करने के दौरान या आफ्टर, इसके बाद में दर्द होती है पेशेंट को। नंबर 13 है लिकोरिया एक्रिड एंड ऑफेंसिव वर्ड्स बिटवीन पीरियड्स। लिकोरिया किस तरह का है, एक्रिड, जहाँ पर भी लिकोरिया का पानी लगता है, फ्लूइड लगता है, वहाँ पर जलन होती है, खराश होगी वहाँ पर, ठीक है, और उसमें से स्मेल भी आएगी। नेक्स्ट है लोकिया, डार्क ब्राउन, लंपी, ऑफेंसिव एंड एक्रिड। लोकिया का मतलब होता है कि चाइल्ड बर्थ के बाद जो माँ को ब्लीडिंग होती है, चाइल्ड बर्थ के बाद, ठीक है, वो इसमें किस तरह की है, लोकिया, डार्क ब्राउन, लंपी, ऑफेंसिव एंड एक्रिड। ये भी बहुत ज़्यादा बदबू तो उसमें नहीं होती, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बदबूदार होगा और एक्रिड होगा। जहाँ पर भी वो फ्लूइड लगेगा वहाँ पर जलन पैदा करेगा। नंबर 15 है वायलेंट क्रॉस स्विचिंग ऑफ पुडेंडा एंड वजाइना। इसमें पुडेंडा का मतलब होता है आउटर पार्ट ऑफ द जेनिटल ऑर्गन फीमेल्स के, तो वहाँ पर मसलन वल्वा है, एंड वजाइना के अंदर शदीद किस्म की जलनदार खारिश होती है। नंबर 16 है सॉरोफुल मूड, और इसका जो मूड होता है क्रियाजोटम के पेशेंट का, वो ऐसे रोने वाला सा मूड होता है, सॉरोफुल, गमज़दा सा, इस तरह का मूड है। माय डियर फ्रेंड, आज हमने 3rd क्लास में क्रियाजोटम की इसमें आज हमने गाइडेंस में पढ़ी हैं। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मेडिसिन पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।